आइए हम बजट और बाजार इस खास सीरीज में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट साहब। दिलीप सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। किस तरह की उम्मीदों के साथ आप उतर रहे हैं बजट में? क्या कुछ इस बार उम्मीदें हैं या फिर चलो ठीक है, हर साल आता है बजट, इस बार भी आ रहा है बस? अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ इंटरैक्ट करने का। मैं खास करके ये कहूंगा कि मुझे आई एम रियली प्लेजेंटली एंड अमेज्ड बाय योर कमिटमेंट एंड योर जोश। आपका जोश इज वेरी कॉन्टेजियस एंड आई एम श्योर इट इज कॉन्टेजियस अक्रॉस टू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जहां तक बजट का सवाल है, मुझे लगता है कि शायद ये जो दो ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स हमने देखे कि पिछले बजट में जो टैक्स कट हुआ, उसके बाद जो जीएसटी कट हुआ, और जिस तरह से थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा सपोर्ट मिला इकोनॉमी को और एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट मिला, खास करके जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के थ्रू होता है। मुझे लगता है कि शायद इस बार ये जो कैपिटल गेन्स का जो बात है वो बहुत हावी है, और मेरे हिसाब से शायद उसको उसी के ऊपर सबकी नजर रहेगी। अगर उसमें कुछ डिसअपॉइंटमेंट आया तो शायद इट मे बी डिसअपॉइंटिंग फॉर द मार्केट्स, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट एक रिफॉर्म्स की तरफ जो मूव हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, मेकिंग ट्राइंग टू मेक द बिजनेस इजी। मुझे लगता है बजट से कोई खास उम्मीद ऐसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी फिस्कल डेफिसिट के ऊपर नजर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से टैक्स कट किया है और जीएसटी कट किया है, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज आर अंडर स्टूडिंग, तो किस तरह से फिस्कल डेफिसिट कंटेन करेगी और किस तरह से ग्रोथ ऑल्सो विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, इसके ऊपर काफी अच्छा ध्यान रहेगा, बिकॉज वी आर ग्रोइंग सो वेल एट 8%, 7.5-8%। तो मुझे लगता है ध्यान उसी के ऊपर है, कैसे 7.5-8% गवर्नमेंट मेंटेन कर पाएगी थ्रू द बजट। एक आइडिया बहुत अच्छा आ जाएगा सब लोगों को, और क्या रुपये के तरफ क्या उनका विचार है और किस तरह से वो देखना चाहते हैं, वो भी एक बहुत उम्मीद से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं। तो मुझे दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट आई थिंक बजट के लिए वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग। एक बात है, उम्मीदें वैसे कम है, बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर कोई टैक्सेशन से रिलेटेड बड़ा आ जाए तो एक अलग बात है। कहाँ फोकस होगा बजट का? जो कुछ भी सरकार पेश करेगी, आपको क्या लगता है इकोनॉमी के किन सेक्टर्स पर, किन बातों पर बजट का फोकस रह सकता है? मुझे लगता है जिस तरह से जो ये ईयू ट्रेड डील साइन होने वाला है और जिस तरह से ओवरऑल जियो पोलिटिकल सिनेरियो इमर्ज हो रहे हैं, इट इज क्लियर कि डिफेंस सेक्टर को अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे, अच्छी तरह से उसको इंसेंटिवाइज रखेंगे, क्योंकि ये नॉट ओनली डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट का मीट करेगा डिफेंस, बट ऑल्सो नाउ वी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। तो किस तरह से इसको और मजबूत किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए, तो डिफेंस सेक्टर एक जरूर रहेगा। सेकेंड, मुझे लगता है कि इंफ्रा सेक्टर के ऊपर भी काफी अच्छा ध्यान रहेगा, क्योंकि यही एक सेक्टर है जो एक बहुत अच्छा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट देता है इन टर्म्स ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट, और आप बोलो जो कंजम्पशन होते हैं, स्टील, सीमेंट, जिसकी भी बात करो आप, तो इंफ्रा में किस तरह से होगा, बिकॉज हमने देखा है पिछले 6-8 महीनों में कि ये एक सेक्टर थोड़ा बहुत जरा म्यूटेड रहा है, जरा प्रेशर में रहा है, बिकॉज कंपनीज हैव नॉट बीन एबल टू गेट देयर पेमेंट्स इन टाइम, और हमने देखा कि थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन मिस भी हो रहे हैं कंपनीज के डिस्पाइट हैविंग गुड ऑर्डर्स। तो ये किस तरह से इंफ्रा को पुश करते हैं, तो मुझे लगता है एक इंफ्रा के ऊपर भी ध्यान रहेगा। और ओवरऑल तो कंजम्पशन तो सबका ध्यान बैठा हुआ है, कंजम्पशन को कैसे रिवाइव किया जाए, वेदर इट इज द स्टेपल कंजम्पशन और वेदर इट इज वाइट गुड्स, उसमें कैसे रिवाइव करेंगे। मुझे लगता है ये 3-4 इंडस्ट्री के ऊपर नजर जरूर रखना चाहिए। और ये ऑटोमोबाइल्स को क्या होगा वंस दिस ईयू डील इज साइन, बिकॉज वो एक इंडिकेशन दे रहा है हाउ गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लोअर द इंपोर्ट ड्यूटीज एंड द टैक्सेस ऑन द इंपोर्टेड वंस। तो किस तरह से डोमेस्टिक को सपोर्ट किया जाए सो दैट उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट ना आए, ये बड़ी चीज़ है। और उस लिहाज से डिफेंस और ये सारे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर फोकस रहेगा, इंफ्रा पर फोकस रहेगा, जिससे कि थोड़ा सा कैपेक्स बढ़ सके। अब आइए सर, थोड़ी बात बाजार की भी की जाए।
क्या लग रहा है सर मार्केट का मूवमेंट में? ऐसा लगता है कि बढ़िया तेजी होने वाली मूवमेंट ले रहे हैं, बाजार वापस गिर जाते हैं, फिर लगता है कि नहीं नहीं अब तो चलेगा नहीं, गिरने की तैयारी है, फिर रुक जाते हैं। बड़ा मुश्किल हो रहा है समझना। समझाए आपका क्या व्यू है सर? बिल्कुल मुझे लगता है सबकी यही दुविधा है अभी कि क्या करे विद द अनसर्टेनिटी, द वोलेटिलिटी। मेरे हिसाब से ये जल्दबाजी में नहीं चली जाएगी, और शायद हमको लगता है कि और 2-3 महीना शायद ये वोलेटिलिटी जारी रह सकती है। लेकिन अनिल जी, खास करके अनलेस एंड अंटिल एफआईआईज पहले तो बेचना बंद करे, और सेकंड वेदर दे कम बैक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर मार्केट को एक अनफेटर्ड बुलिश मूवमेंट देखना है तो। मुझे लगता है विदाउट देयर सपोर्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं और एक बात ये कहूंगा कि इट इज, लोग काफी कह रहे हैं कि ईयू ट्रेड डील होगा और यूएस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। मेरे हिसाब से यूएस के साथ ट्रेड डील इज वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन सबको वी ऑल नो दैट वी कैन नॉट बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ यूएसए, और अगर हम उसके रॉन्ग साइड पे रहते हैं तो उनका इम्पैक्ट एफआईआईज में भी आएगा। तो इसको हाउ वी प्ले दिस एफआईआई कार्ड एंड हाउ वी प्ले द यूएस ट्रेड डील, तो मुझे लगता है शायद ये हिसाब से भी मार्केट एकदम विल बी कीनली वॉचिंग। बट मेरा यही मानना है कि मार्केट इन द कमिंग फ्यू मंथ्स विल कंटिन्यू टू बी वॉलेटाइल। मे बी 2-3 महीने के बाद जाके काफी सारी क्लैरिटी आ जाए, लेकिन फिलहाल अनसर्टेनिटी डोमेस्टिकली एज वेल एज ऑन अ ग्लोबल लेवल विल कीप मार्केट इन अ वेरी वेरी नैरो ट्रेडिंग जोन। ये तो बिल्कुल छोटे से दायरे में रहेगा बाजार, थोड़ी ग्लोबल अनिश्चितताएं, थोड़ी हमारी अपनी, और ये बाजार को अटका कर रखेगी। एफआईज लगातार बेचने, और ये बड़ी समस्या है। दिलीप सर बताएं कि इनकी बिकवाली रुकने के लिए क्या कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए, या क्या देख कर ये वापस लौटेंगे? एक तो सब लोग कैपिटल गेन्स के ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से वेदर वी कम बैक एंड बिकम अ लिटिल मोर फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा, और मेरा यही मानना है कि सेकंड, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कि अगर इंडिया हैज टू, जो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, जो कुछ भी करना है उसको करे, लेकिन यूएस के साथ एक बहुत अच्छा डील करे, थोड़ा बहुत झुकना पड़े तो झुक जाए,